हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी क्लासेस मिलती रहे। आपकी एग्ज़ाम तक डेली क्लासेस चलने वाली है। तो अगर चाहते हैं इस बार TRE 4 में आपका सिलेक्शन हो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर डालिए। इससे क्या होगा आपको पता चलेगा बीपीएससी कैसा क्वेश्चन और कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम पास करने में। इसलिए जितनी भी क्लासेस करवा रही हूँ सारी क्लासेस करते जाइए। चलते हैं क्वेश्चन पे। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो नंबर 1 पाटलिपुत्र, राजगृह, चंपा, वैशाली। तो प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? वो था राजगृह। इसका राइट आंसर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। राजगृह को ग्रीवब्रिज के नाम से भी जाना जाता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट दूसरा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियम किया गया था। दूसरा है इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाने लगा। तीसरा है इसे अधिनियम को लॉर्ड रिपन के निरस्त कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 तीनों सही है। फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। 1878 में लॉर्ड लिटन के समय पारित किया गया था। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कब पारित किया गया था। इसका राइट आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड मेयो के 1878 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम था। दूसरा है प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। तीसरा है इसे मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। चौथा ऑप्शन है इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन चारों सही हैं। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो चरक, कौटिल्य, कामकंदक, इनमें से कोई नहीं। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कामकंदक के द्वारा। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। यह पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसमें विभिन्न सामाजिक तत्वों जैसे सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत वर्णन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हरिदास, ईश्वरदास नागर, भीमसेन, इनमें से कोई नहीं। फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ईश्वरदास नागर के द्वारा। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। ईश्वरदास नागर जो लंबे समय तक जोधपुर जिले में एक मुगल अधिकारी थे। इस कृति में 1698 तक औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी शामिल हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? देखते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था? तो समुद्रगुप्त के पास भेजा था। इसका राइट आंसर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो 1947, 1912, 1936। उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो बिहार 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912 में अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो शैव संप्रदाय, अजीविक संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, बौद्ध धर्म से। तो भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन है, दूसरा है एक प्रकार का कांच का बर्तन है, तीसरा है एक धातु शिल्प है, चौथा ऑप्शन है एक प्रकार की कढ़ाई है। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या थी? तो एक प्रकार की कढ़ाई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। दूसरा है, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तीसरा ऑप्शन है, बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। चौथा ऑप्शन है, यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला, दूसरा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर पहला और दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या थे? उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। दूसरा है, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। तीसरा ऑप्शन है, प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। चौथा ऑप्शन है, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी। बाबर के आगमन के कारण यही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर तीसरा और चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का दौर कहा जाता था? तो ब्रॉन्ज, कालीकट, सूरत, कंबे। किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल का मक्का का दौर कहा जाता था? वह सूरत को कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। तो विजयनगर प्रशासन में, गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, मराठा प्रशासन में। तो अष्टप्रधान किसे कहा जाता था? तो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हो जाएगा, मराठा प्रशासन में। इसका राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व पद्यपाणि की पेंटिंग स्थित है। तो बादामी से, बाग में, एलोरा में, अजंता में। तो बोधिसत्व पद्यपाणि की पेंटिंग स्थित है तो अजंता में है। इसका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा चौथा ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। दूसरा ऑप्शन है, हेंगसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फाहियान वास्तव में एक चीनी बौद्ध भिक्षु और तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान नहीं बल्कि
गुप्त शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें दिया है दूसरे में, हिंगसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में के दौरान भारत का दौरा किया था। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हिंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का दौरा किए थे। इसलिए इसका करेक्ट यहाँ पे दोनों गलत हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। तो चरक, चरक किससे संबंधित है? तो चरक एक चिकित्सक है, पहला का दूसरे में हो जाएगा। और ब्रह्मगुप्त किससे संबंधित है? तो ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ हैं एक, यहाँ पे दूसरा का पहला हो जाएगा। और वह मिहिर कौन है? तो वह मिहिर हैं ज्योतिष हैं, इसलिए तीसरे का हो जाएगा चौथे में। और विशाखा दत्त हैं, तो विशाखा दत्त एक नाटककार हैं, तो इसलिए पहले का दूसरे में हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में पहला का दूसरा है, तो इसमें एक ही में दिया है, तो इसका राइट आंसर दूसरा करेक्ट हो जाएगा, जो यहाँ पे सही मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी? तो इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो किसने भारत फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी? तो गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने नवरोज की शुरुआत की थी। इसका राइट आंसर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो पश्चिम भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत। तो नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो नाथपंथियों, जिसे नाथ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, भारत में एक धार्मिक और दार्शनिक परंपरा है जो भगवान शिव की पूजा से जुड़ी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। दूसरा ऑप्शन है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किस शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? तो पीठपति, चेरो राजवंश, वोनिवार राजवंश, कर्नाटक राजवंश। मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? तो वोनिवार राजवंश के शासनकाल में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो 179, 180, 178, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्लोब पर खींची गई अक्षांश रेखा 179 कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत की ऊंचाई है 30 मीटर, 300 मीटर, 150 मीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मीटर है। इसका राइट आंसर पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? तो मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं?
तो बघेलखंड पर। इसका राइट आंसर तीसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है? तो अल्मोड़ा हो जाएगा। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो एल नीनो धारा प्रवाहित होती है तो प्रशांत महासागर से। इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको थोड़ी थोड़ी करके सारी क्लासेस करवा दी जाएंगी, तो चैनल पे नए हो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम तक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चैनल पे ज़रूर बने रहिएगा।